शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी, फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। GS न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर किस देश ने भारत से आने वाले यात्रियों पर 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक अस्थायी रोक लगा दी है? A अमेरिका, B पाकिस्तान, C न्यूजीलैंड या D ऑस्ट्रेलिया? वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे GS न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। जिले में बढ़ रही कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी ने किया हाई लेवल मीटिंग का आयोजन। भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित डीएम कार्यालय में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में जिले में बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए हाई लेवल मीटिंग आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जिले में लगातार कोरोना संक्रमण से हो रही मौत और संक्रमित मरीजों के आंकड़े में बढ़ोतरी को लेकर चिंता जाहिर करते हुए इस पर रोकथाम को लेकर जिले के सभी प्रखंडों में किए जा रहे उपायों की समीक्षा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी की। इस दौरान जिलाधिकारी ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराए जाने को लेकर पुलिस अधिकारियों को निर्देश भी दिया। बैठक के दौरान सीनियर एसपी निताशा गुड़िया, एडीएम राजेश ठाराजा, एसडीओ आशीष नारायण, डीडीसी सुनील कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी और जिले के सभी अधिकारी मौजूद थे। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर, कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किए गए कार्यों का जायजा लेने जिले के सभी अधिकारी पहुंचे रेलवे स्टेशन। भागलपुर जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों को संक्रमण से बचाव को लेकर लगातार जागरूक किया जा रहा है। साथ ही प्रशासन के द्वारा संक्रमण के रोकथाम को लेकर किए जा रहे कार्य की मॉनिटरिंग जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और सीनियर एसपी निताशा गुड़िया कर रही है, जिसको लेकर अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन का दौरा किया और दूसरे राज्य से ट्रेन के द्वारा आने वाले यात्रियों के कोरोना जांच को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, सीनियर एसएसपी निताशा गुड़िया, एएसपी पूरन कुमार झा, सदर एसडीओ आशीष नारायण, सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा, स्टेशन अधीक्षक समर सिंह सहित जिले के कई अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद थे। इंटर के प्रैक्टिकल परीक्षा में फेल छात्राओं द्वारा एसएम कॉलेज में दिए जा रहे धरने को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी पहुंचे धरना स्थल पर, दिया उचित कार्रवाई का भरोसा। भागलपुर के एसएम कॉलेज का मुख्य गेट जाम कर पिछले 24 घंटे से धरना और प्रदर्शन कर रहे इंटर के फिजिक्स प्रैक्टिकल में फेल छात्राओं से मिलने जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार पहुंचे और उनकी मांगों को गंभीरता पूर्वक सुनते हुए उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए धरना तोड़वाया। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि इस बाबत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत कराया गया और उन्हें छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए 1 सप्ताह के भीतर उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया गया। दरअसल इंटर की छात्राओं ने फिजिक्स विषय के प्रैक्टिकल में जानबूझकर फेल कर दिए जाने का आरोप लगाते हुए पिछले 24 घंटे से धरना देते हुए कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इंटर प्रायोगिक परीक्षा में फिजिक्स सब्जेक्ट में 40 से अधिक छात्राएं फेल हुई हैं। छात्राओं का कहना है कि इसमें से कई लड़कियां मार्क्स में फर्स्ट डिवीजन हैं, पर प्रायोगिक परीक्षा में कॉलेज की तरफ से उन्हें फेल कर दिया गया। छात्राओं ने ये भी आरोप लगाया कि कॉलेज की तरफ से प्रायोगिक परीक्षा के लिए पैसे मांगे जा रहे थे, नहीं देने पर उन्हें फेल कर दिया गया। वहीं छात्राओं ने कहा कि अगर 1 सप्ताह के भीतर कॉलेज प्रशासन और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई तो फिर से उग्र आंदोलन किया जाएगा। यही पूछना चाहते हैं सर, अगर कोरोना काल में क्लास
नहीं हुआ तो किसी को 27 नंबर कैसे मिल रहा है सर, और हम लोग को 8 या 4 कैसे मिल रहा है? मेरा सवाल यही है सरकार से। सर अगर कोरोना काल में वो क्लास दिए ऑनलाइन तो कहाँ है? कोई आईडी होगा ना कॉलेज के पास, कोई आईडी होगा या यूट्यूब पे दिए हैंगे, उनका लिंक रहता है, ऐसे तो ऑनलाइन क्लास हो नहीं सकता है। और जहाँ तक प्रैक्टिकल की बात रही, हम लोगों के साथ धांधली हुई है, ये सब जान चुका है कि हम लोग के साथ जो पैसा दिया उसको मार्क्स है सर, और मेरा टोटल मार्क्स 297 है सर। कैसे? हम तो फर्स्ट डिवीज़न रह के भी तो क्रॉस हो ही गए ना। फेल करे, फिजिक्स की प्रैक्टिकल में फेल कर दिया गया है और यहाँ करीबन 40 लोगों को फेल किया गया है और जिसमें से 23 प्रेजेंट है यहाँ पे। और हम लोग बस यही बोलना चाह रहे हैं कि क्यों हम लोग को फेल किया गया है, बस हम लोग ये पूछना चाहते हैं। कितना नंबर दिया गया आप लोग? किसी को 5, किसी को 4, किसी को 6, ऐसे कुछ आया हुआ है। अभी शिक्षा पदाधिकारी आए, उसमें क्या आश्वासन दिया? उन्होंने यही बोला कि हम अब यहाँ से एप्लीकेशन भेजते हैं, या तो दोबारा कॉपी चेक होगा या तो फिर एग्ज़ाम लिया जाएगा फिर से। हमको नहीं लगता कि दोबारा एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि कॉपी सेट करे, क्वेश्चन भी सेट करे। 5 मार्क्स कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती है, जबकि आप लोगों को नहीं मिला कोविड को लेकर के। नहीं मिला है, वही तो हम लोग पूछ रहे हैं ना, क्यों नहीं मिला है? ऐसे हम लोग को तो एग्ज़ाम भी दिए थे। इस पर क्या, इस पर कोई प्रतिक्रिया उन्होंने व्यक्त की है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब तक हम लोग का मार्क्स नहीं बनाया जाता या दोबारा कॉपी चेक नहीं होता है, तब तक हम लोग मिलेंगे नहीं यहाँ से। आपका परिचय, नाम बता दीजिए। ईशा मारती। थ्योरी में है सभी पास है, फिजिक्स एक वन सब्जेक्ट केवल फिजिक्स का मामला है। फिजिक्स में थ्योरी में पास है बट प्रैक्टिकल में फेल है, और इनके आवेदन को हम लोगों ने स्वीकृत लिया है और ले करके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को रिकमेंड कर दिया है कि यदि ऐसे कि थ्योरी में अच्छे नंबर है और प्रैक्टिकल में ऐसे फेल कर दिए जाने की वजह से वो है पोजिशन में ऐसे होगा, तो इनकी मामलों की सहानुभूति पर विचार करके इनकी प्रैक्टिकल की पुनर्मूल्यांकन। सर कुछ छात्राओं का कहना है कि सिर्फ 40 ऐसी छात्राएं जिनके विषय है, मैंने मेरे पास जो मार्क्स है वो है सिर्फ जो बच्चियाँ बैठी हैं उनके ही हैं, इसलिए हम ओवरऑल के बारे में ऐसे नहीं बता सकेंगे आपको, क्योंकि मेरे पास वो है नहीं। कुछ छात्राओं को 10 नंबर दिया गया है। हाँ 10 नंबर भी है और ऐसे 5 नंबर भी है, 4 नंबर का मेरे पास है, 4 नंबर प्रैक्टिकल में दिए गए हैं। तो ये ना है कि यूनिवर्सिटी के जो विषय हैं उनको भी मैं ये लिखने जा रहा हूँ और सभी की जाँच करा रहे हैं। पुनर्मूल्यांकन संभव है? हाँ पुनर्मूल्यांकन है कि कराई जाती है। पुनर्मूल्यांकन का मैंने रिकमेंडेशन भी कर दिया है। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। पंचायती के क्रम रिटायर्ड फौजी की गोली मारकर हत्या, जमीन विवाद में दिया घटना को अंजाम। छापेमारी में जुटी रंगरा पुलिस। नवगछिया के रंगरा सहायक थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर गुरुवार को दिन के 11 बजे एक ढाबे पर जमीन विवाद की पंचायती के क्रम में भवानीपुर गांव निवासी रिटायर्ड फौजी 42 वर्षीय अजय यादव को गोली मारकर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया। अजय यादव के दिल के पास काफी करीब से गोली मारी गई। घटना के तुरंत बाद घायल अवस्था में अजय यादव को नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के क्रम में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद परिजन काफी आक्रोशित थे। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में पुलिस पत्रकारों को भी परिजनों की तलखी का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची नवगछिया और रंगरा थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को शुरू करवाया। दोपहर बाद तक शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। दूसरी तरफ नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर पुलिस की एक टीम को अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सक्रिय किया गया। जानकारी के अनुसार घटना का कारण 10 कट्टा जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच का विवाद बताया जा रहा है। भवानीपुर गांव के ही गोपाल यादव उर्फ गोपी सरदार और रिटायर्ड फौजी अजय यादव के बीच 10 कट्टा जमीन को लेकर विवाद चल रहा है।
मृतक के भाई विजय यादव ने बताया कि गुरुवार सुबह गोपी सरदार विवादित जमीन पर निर्माण कार्य करवा रहा था, जिस पर रिटायर्ड फौजी ने गोपी सरदार को बातचीत करने के लिए बुलाया। अजय यादव के अर्धनिर्मित ढाबे पर ही दोनों पक्षों के लोग बैठकर सुलह का रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच 4 चक्का वाहनों पर करीब 20 लोगों के साथ मौके पर गोपी सरदार का पुत्र धनंजय यादव पहुंच गया। करीब 5 से 6 लोगों के पास हथियार भी थे। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक धनंजय यादव 3 नट लेकर अजय यादव के करीब पहुंच गया और काफी नजदीक से उसे गोली मार दी। मृतक के भाई विजय यादव ने कहा कि गोली मारने के बाद वे लोग धनंजय यादव को पकड़ना चाह रहे थे, लेकिन धनंजय के चालक मिथिलेश उर्फ मिथिला यादव ने राइफल से फायर कर दिया तो दूसरी तरफ अपराधी पथराव करने लगे और वहां से भाग गए। मृतक के भाई ने बताया कि घटना के बाद रिटायर्ड फौजी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रंगरा थाने में घटना की प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि जमीन विवाद के कारण अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। घटना में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। जल्द ही घटना में शामिल सभी अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। जब हम लोग को गलत करना क्या जरूरी, दोनों में क्या उधर से धंधे आया डायरेक्ट मारिए थे हमारे भाई को गोली डायरेक्ट, कोई पूछा नहीं। जब गोली मार दिया तो हम अपने भाई को पकड़े भरी पंजा, तब तक में उसका ड्राइवर था राइफल लेके राइफल से भी गोली चला दिया। गोपी सरदार पंचायती हो रहा था क्या? ना वो पंचायती का बात कर ले था, पंचायती का डेट। अच्छा। तो आए 1-9 बीच में काम धंधा कुछ कर रहा था, तो हम लोग सोचे कल पंचायती करी ले। हाँ। तब काम अपना करी लियो, गेट खाली करी। उसी में बात कर रहे थे क्या? उसी बारे में बातचीत चल रहा था, उसी बीच में गोली चला दिया। गोली चलाने वाला कौन था? धनंजय यादव। पिता? गोपी प्रसाद यादव। आपका नाम क्या हो गया? विजय कुमार यादव। छोटे भाई हैं आप? जी सर। से भी कोई भी बात नहीं है। हमारा रजिस्ट्री जमीन 3 महीना पे लुक रहे है और 3 महीना बाद में लिया है। हमारा 10 कट्ठा जमीन हम जो लिखाया वही लिखा लिया है। हाँ, 3 महीना पहले जमीन हम लिखाया है, 8 साल हो गया लिया है। किससे? जिसका जमीन था। जमीन मेरे को नाम बताया, नाम से जानकारी बता। जमीन मेरे को कितना 10 कट्ठा लिए थे? नहीं, 1.5 बीघा लिया। 1.5 बीघा जमीन। 3 भाई ने लिखा है जमीन इसको। जितना जमीन लिया है फुल भी हो रहा था, उसमें विवाद जो था 10 कट्ठा में था। हाँ, 10 कट्ठा का चर्चा। आप कितना लिए थे? 1.5 बीघा जमीन 8 साल पहले? हाँ, 5 साल हो गए। किन से लिए थे? जमीन लिए थे बनौत। हाँ, धरारा का है। अच्छा, धरारा का उन्हीं से लिए थे। तो अभी ई ले लिया दूसरे से, उस दूसरे भाई से। हाँ। कितना? 10 कट्ठा। दूसरे भाई से जो लिया जमीन, हाँ, उसका हिस्सा उधर है। 3 भाई जो लिखा है इसको लिख दिया फौजी साहब। अच्छा, पूरा लिख दिया। हाँ। 1.5 बीघा फिर ई भी लिख दिया। अब उसमें सर हमको ही पता नहीं है सरदार जी कैसे कैसे क्या है नहीं क्या। अच्छा, विवाद 10 कट्ठा। 10 कट्ठा का विवाद। हाँ, 10 कट्ठा का विवाद। जमीन इसका दाब लिया, 10 कट्ठा नहीं छोड़ा। 3 बार नौपी भी हो गया। हाँ। नौपी होने के बाद भी मन्ना नहीं दिया। आज उस जगह पक्की कर रहा था, वही फौजी साहब बोला कल पंचायती करी लिया, उसके बाद सरदार जी पक्की करी लियो। कथिन धरा लड़ा करना इतना हम उसका बेटा उधर से गोली मार दिया डायरेक्ट, कोई पूछा नहीं। हम लोग बैठ लेते, हम लोग जब तक गोली मारने वाला बात है, हम लोग चूरी पर के थोड़े वहाँ बैठते थे। तो लगभग कितना आदमी आया था? वो लोग आदमी 20 था। और सबके हाथ में हथियार वगैरह था? लगभग हथियार 5-6 आदमी के पास था। 6 आदमी। गोली जब लगे आदमी तो रुकेगा, भाग गया। हम लोग कितना गोली चलाया? गोली लगा। कितना गोली चलाया? कितना गोली 2 चला है। अरे मारा एक पक्ष हमने नहीं रहती, हम तेज दूर तक मारा एक बात थे, हमें अपना मजबूत में रहती। जहां मारी थी गोली वहीं पर किया गया अजय का दाह संस्कार। आक्रोशित है मृतक के परिजन, कह रहे थे लेंगे बदला। देर शाम ढाबा बनाने के लिए अर्धनिर्मित भवन के पीछे अजय यादव का दाह संस्कार किया गया। ये वही अर्धनिर्मित भवन है जहां पर अजय यादव को गोली मारी गई थी।
परिजनों ने अजय यादव का दाह संस्कार कर उसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने के लिए सुरक्षित रख लिया। आमतौर पर नवगछिया और आसपास के इलाके में ये प्रथा प्रचलित है कि मरने के बाद मृतक की लाश को उसके परिजन गंगा घाट पर ले जाते हैं और गंगा घाट पर ही दाह संस्कार करते हैं। लेकिन अजय यादव के शव का दाह संस्कार गंगा से कोसों दूर किया गया। भवानीपुर के बुद्धिजीवी और पुलिस महकमे के भी कुछ पदाधिकारी मृतक अजय यादव के परिजनों के इस तरह के कार्य से सशंकित हैं। लोगों को लग रहा है कि इस हत्या के बाद गांव में कहीं गुटीय हिंसा न शुरू हो जाए। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि दाह संस्कार के वक्त कुछ परिजन बदला लेने की बात भी कह रहे थे। दाह संस्कार के समय वरीय पुलिस पदाधिकारियों के निर्देश पर पुलिस बलों के साथ पुलिस पदाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति थी। नवगछिया में अब बैनर फ्लैक्स हाथों हाथ पाए। सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733। पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारें। अवतार फ्लैक्स हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। मैट्रिक की परीक्षा में 473 अंक एवं गणित विषय में 100 में 100 अंक लाने वाले साहू पर्वता के छात्र अविनाश को नवगछिया एसपी ने दी बधाई। मैट्रिक की परीक्षा में 473 अंक एवं गणित विषय में 100 में 100 अंक लाने वाले नवगछिया अनुमंडलीय अंतर्गत साहू पर्वता उच्च विद्यालय के छात्र अविनाश कुमार को नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने उसकी इस उपलब्धि पर बधाई दी है। मौके पर एसपी सुशांत कुमार सरोज ने अविनाश को प्रेरित करते हुए कहा कि इसके कठिन परिश्रम एवं लगन के फलस्वरूप यह उपलब्धि हासिल हुई है। उम्मीद करता हूं कि भविष्य में राज्य स्तर पर नवगछिया का नाम रोशन करेंगे। वहीं दूसरी ओर वर्तमान शिक्षा के बदलते स्वरूप पर कहा कि आज भी सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले कई ऐसे होनहार और परिश्रमी छात्र हैं जो अपने समाज, जिले और राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण वे खुद हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी इसी नवगछिया अनुमंडल स्थित तुलसीपुर के सरकारी हाई स्कूल में पढ़कर इस मुकाम को हासिल किया हूं। आज भी सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं बड़े बड़े पदों को सुशोभित कर रहे हैं, चाहे वह प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में अपने प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं। वहीं अविनाश ने कहा कि नवगछिया एसपी द्वारा उन्हें बधाई देना और उन्हें प्रेरित करना उनका सौभाग्य है। उन्होंने कहा कि मैं भी सुशांत सर की तरह आईएएस और आईपीएस बनना चाहता हूं। बताते चलें कि अविनाश के पिता शंभुनाथ वैदिक जाने माने शास्त्र ज्ञाता और शिक्षक हैं एवं इनके बड़े भाई अंजनी कुमार कश्यप जीएस न्यूज एवं प्रभात खबर के पत्रकार हैं। वहीं मौके पर दैनिक भास्कर के पत्रकार चंद्रशेखर सुमन, प्रभात खबर के पत्रकार सहित कई अन्य पत्रकार भी मौजूद थे। सबों ने अविनाश के इस उपलब्धि पर उन्हें उत्साहवर्धन कर बधाई दी है। नारायणपुर चक्रामी में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में धार्मिक और सामाजिक अंतर्भावना की दी गई प्रेरणा। नारायणपुर प्रखंड के नगरपारा उत्तर पंचायत के ब्राह्मण टोला चक्रामी में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन अयोध्या के कथावाचक शशिधराचार्य जी महाराज ने प्रवचन कथा में ध्रुव जी एवं भगवान शिव शंकर की कथा सुनाई और लोगों को मन और कर्म को स्वच्छंद रखने के लिए काफी चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि जीवन में संतों के साथ अवश्य करें, साथ ही लोगों को सामाजिक और धार्मिक अंतर्भावना रखने की प्रेरणा दी। भागवत कथा में आसपास के महिला व पुरुष श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। बीए, बीटेक, बीसीए, बीबीए, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। नवगछिया के रंगरा में 12 लोग मिले कोरोना संक्रमित, स्थिति भयावह। रंगरा पीएचसी में गुरुवार को किए गए कोरोना जांच में कुल 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जानकारी देते हुए रंगरा पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार ने कहा कि 11 कोरोना संक्रमित लोग मसूदनपुर वैसी गांव के हैं, जबकि एक संक्रमित व्यक्ति मंदरौनी गांव का है। जानकारी दी गई कि गुरुवार को रंगरा पीएचसी में कुल मिलाकर 239 लोगों का कोरोना चेक किया गया, जिसमें 125 लोगों की रिपोर्ट गुरुवार को ही घोषित कर दी गई। डॉक्टर रंजन ने जानकारी देते हुए बताया कि 114 लोगों की रिपोर्ट शनिवार को दी जाएगी। पीएचसी प्रभारी ने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कोरोना जांच के साथ साथ वैक्सीनेशन अभियान में भी तेजी लाई गई है, जबकि दूसरी तरफ जिन गाँव में कोरोना संक्रमित रोगी मिले हैं
पूर्ण गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। कोरोना को लेकर रंगरा के विभिन्न गाँव में दहशत का माहौल है। नवगछिया घायल बाइक सवार को गोपालपुर पुलिस ने इलाज हेतु पहुंचाया अनुमंडलीय अस्पताल। इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर निवासी भोलू मंडल अपने घर से बाइक से अभिया गांव के रिश्तेदार के यहां जा रहा था। गोपालपुर थाने के PWD 14 नंबर सड़क पर गोसाई गांव व मालपुर गांव के निकट दुर्घटना होने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी दौरान गश्ती पर निकले गोपालपुर पुलिस ने घायल भोलू को उपचार हेतु अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया। इधर नवगछिया के राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसे में उजानी निवासी मोहम्मद अंजार घायल हो गए। उनका प्राथमिक इलाज नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। बार एसोसिएशन चुनाव की तैयारी पूरी, मतदान आज। अध्यक्ष पद पर 3 और महासचिव पद पर 6 प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में। नवगछिया बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर गुरुवार को सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। शुक्रवार को चुनाव को लेकर मतदान आरंभ कर दिया जाएगा। निर्वाचित पदाधिकारी सह वरीय अधिवक्ता रामजी मिश्रा ने कहा कि चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव को लेकर सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया आरंभ होगी, जो संध्या 4 बजे तक चलेगी। चुनाव में कुल 510 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद 5 बजे से मतगणना की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। मालूम हो कि बार एसोसिएशन चुनाव में विभिन्न पदों पर कुल 50 अभ्यर्थी चुनाव में शामिल हैं, जिनमें अध्यक्ष के 1 पद के लिए 3 अभ्यर्थी, उपाध्यक्ष के 3 पद के लिए 6 अभ्यर्थी, महासचिव के 1 पद के लिए 6 अभ्यर्थी, संयुक्त सचिव के 3 पद के लिए 4 अभ्यर्थी, सहायक सचिव के 3 पद के लिए 4 अभ्यर्थी, कोषाध्यक्ष के 1 पद के लिए 2 अभ्यर्थी, कार्यकारिणी समिति सदस्य के 7 पद के लिए 9 अभ्यर्थी, वरीय कार्यकारिणी सदस्य के 5 पद के लिए 6 अभ्यर्थी, अंकेक्षक के पद के लिए 3 अभ्यर्थी, पुस्तकालय समिति के 1 पद के लिए 3 अभ्यर्थी, निगरानी समिति सदस्य के 3 पद के लिए 5 अभ्यर्थी चुनावी मैदान में हैं। राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन में बिहार महिला टीम को मिला 5वां स्थान। जयपुर राजस्थान में संपन्न हुए 66वीं सीनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला वर्ग में बिहार ने महाराष्ट्र व तेलंगाना को लगातार 2 सेटों में पराजित कर 5वां स्थान प्राप्त किया। बिहार की महिला टीम को सीनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली बार यह उपलब्धि प्राप्त हुई है। वहीं इस उपलब्धि के साथ साथ बिहार की महिला टीम फेडरेशन कप राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर गई है। इस बात की जानकारी देते हुए बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन संघ के सचिव गौरी शंकर ने बताया कि इससे पूर्व खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चैंपियनशिप की विजेता तमिलनाडु के हाथों कड़े संघर्ष के बाद बिहार को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बिहार की महिला टीम खेल में वापसी करते हुए महाराष्ट्र व तेलंगाना को पराजित कर 5वां स्थान हासिल किया। बिहार महिला टीम की इस उपलब्धि पर बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष सह विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के उपनेता प्रोफेसर नवल किशोर यादव, संघ के उपाध्यक्ष सह विधायक समीर कुमार महासेठ, संघ की उपाध्यक्ष सह जदयू प्रवक्ता प्रोफेसर सुहेली मेहता, संघ के उपाध्यक्ष सह GST अधिवक्ता मिथिलेश कुमार मंडल सहित कई अन्य ने बधाई दी है। नवगछिया के नगरा गांव में लगी आग, एक घर जलकर हुआ राख। नगरा गांव में खाना बनाने के क्रम में लगी आग में एक घर जलकर राख हो जाने की सूचना मिली। गिरिस्वामी नया टोला नगर निवासी चिरंजीवी ठाकुर ने कहा कि आग से उन्हें करीब 1 लाख रुपए की क्षति हुई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। नवगछिया में 9 लोग कोरोना संक्रमित। नवगछिया में गुरुवार को एक साथ 9 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमित पाए गए लोगों में 6 व्यक्ति नवगछिया शहर के पोस्ट ऑफिस रोड में बनाए गए माइक्रो कंटेनमेंट जोन क्षेत्र के हैं। संक्रमित लोगों में से एक 80 वर्षीय पुरुष, 70 वर्षीय महिला, 18 वर्षीय पुरुष, 30 वर्षीय महिला, 25 वर्षीय महिला एवं 10 वर्ष का एक बालक शामिल है। एक ढोलबजा पंचायत के 41 वर्षीय पुरुष, साहू पर्वता के 35 वर्ष के पुरुष एवं डिमहा पंचायत के 24 वर्ष का युवक कोरोना संक्रमित पाया गया है। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए गए सभी लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 70048
2653 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। शिवानी विवाह भवन, 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।